गधा और राजा। ये फसह का समय था। यरूशलेम लोगों से भरा हुआ था। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर पहुंचा, एक पहाड़ी जिससे यरूशलेम दिखता है, उसने उसके 2 शिष्यों को एक गधा ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने गधा ढूंढा और उस पर अपने कपड़े डाले। यीशु ने बाइबल की उस आयत को पूरा करते गधे पर सवारी की जो ये कहती है, हे यरूशलेम, देख तेरा राजा गधे पर बैठा आता है। हाँ। यीशु गधे पर चढ़कर यरूशलेम की तरफ गया। बहुत से लोगों ने उसके चमत्कारों को याद किया और उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने उसका आदर करने के लिए उसके आगे आगे सड़क पर खजूर की डालियां और कपड़े बिछाए। उन्होंने आशा की कि यीशु परमेश्वर का वादा किया उद्धार करता है, इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है इज़राइल का राजा। भूखे लोगों को भोजन खिलाया। उसने निष्कासित किए लोगों से प्रेम किया और हर एक को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। अगर ये धार्मिक अगुओं को उसकी शिक्षा पसंद तो पत्थर चिल्लाकर मेरी प्रशंसा करें, उससे ईर्ष्या करते थे। एक विदाई भोजन। यीशु ने बीमार लोगों को चंगा किया और भूखे लोगों को मार देने का फैसला किया। निष्कासित उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए और उसके शिष्य को यहूदा को के राज्य के बारे में सिखाया दिए, पर धार्मिक अगुओं को उसकी शिक्षा पसंद नहीं थी और वो उससे ईर्ष्या करते थे। इस साथ फसह मनाकर जब वो खा रहे थे, यीशु ने उदास होकर कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। उन्होंने यीशु से इतनी नफरत से प्रत्येक ने जवाब दिया, मार देने का फैसला किया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए उसके शिष्य यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए। कहा, यहाँ पर खाते तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। प्रभु, ये मैं नहीं, यहूदा ने कहा, तू इसे जानता है। तब यीशु ने उसके शिष्यों के साथ फसह मनाकर जब वो खा रहे थे, यीशु ने उदास होकर कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। आश्चर्यचकित होकर उनमें से प्रत्येक ने जवाब दिया, प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये परमेश्वर को धन्यवाद करके उसने इसे तोड़ा, उसके शिष्यों को ये दिए और कहा, यीशु ने कहा, तुम इसे खाओ पर खाते तो मुझे याद तुम में से ये तुम्हारे लिए मुझे पकड़वा देगा, मेरा शरीर। प्रभु, ये मैं नहीं, यहूदा ने कहा, तू इसे जानता है। यीशु ने जवाब दिया, जा इसे शीघ्र कर। इस तरह यहूदा चला गया। एक कटोरा लिया और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। हर कोई इस कटोरे में से पियो। उसने कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। यीशु ने रोटी ली और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके उसने इसे तोड़ा, उसके शिष्यों को ये दी। एक भजन कहा, जब वो तुम इसे के लिए तो मुझे की तरफ चल पड़े। ये तुम्हारे लिए दिया गया मेरा शरीर है। यीशु ने उसके शिष्यों से कहा, आज रात तुम मुझे यीशु ने एक कटोरा लिया, मैंने और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। हर कोई तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा से पियो। उसने कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। वह को मुर्गों के बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो।
मैं ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा। यीशु और उसके शिष्यों ने एक साथ एक भजन गाया। तब वो प्रार्थना के लिए गतसमनी की तरफ चल पड़े। यीशु ने उसके शिष्यों को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। शिष्य थक चुके थे, वो सो गए। बाग में यीशु ने अकेले पिता से प्रार्थना की। एक साथ खाना खाने के बाद यीशु ने उसके शिष्यों से कहा, आज रात तुम मुझे त्याग दोगे? मैं नहीं, पतरस ने साहस से कहा। यीशु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दुश्मन उसे मार देना चाहते थे। वो ये भी जानता था कि मरना उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। मुझे यीशु ने और मार्ग दिखा। सुबह को मुर्गों के बांग देने से पहले, नहीं तो तुम 3 बार कहोगे जो तूने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा, पतरस ने कहा। थी और सब लोग उठ गए। एक क्रोधित भीड़ धार्मिक अगुओं के द्वारा भेजी हुई आई के बाग में आए। यहूदा ने ये दिखाने के लिए उसके शिष्यों व्यक्ति को पकड़ना है, यीशु का करने के लिए कहा। शिष्य थक चुके थे, वो सो गए। यीशु ने अकेले पिता से प्रार्थना की। हे हो, यीशु ने कहा। जब उसने ये कहा, वो पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब उन्होंने यीशु को पकड़ा। जानता था कि और उसके दुश्मन उसे मार देना चाहते गए। वो ये भी जानता था कि मरना उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। मुझे कोई और मार्ग दिखा, उसने पतरस पीछे पीछे गया। उसने तो ये देखने के लिए जो तूने आगे क्या होगा, मैं एक आंगन में इंतजार किया। क्या तुम यीशु के साथ नहीं थे? किसी ने पूछा। डरे हुए पतरस ने कहा, नहीं। अचानक एक ज्योति चमकी। यहां पर चिल्लाहट थी और सब लोग उठ गए। तो एक क्रोधित भीड़ धार्मिक यीशु को जानता भी नहीं हूं आई। पतरस ने यहूदा ने ये दिखाने के लिए बार इनकार किया। व्यक्ति को पकड़ना है। जब उसने मुर्गे की बांग को सुना, वो बुरी तरह रोया।